जो आपकी भलाई करे, जो आपकी बात करे, आपको समझे, आप उसे समझो। कांसीराम जी, वो लगी है कांसीराम जी की फोटो। और कुछ हमारे यहाँ पर बुजुर्ग लोग ऐसे बैठे होंगे, चाचा लोग, कि जो कांसीराम जी को जिन्होंने देखा भी होगा, है ना, और साथ भी रहे होंगे आप जैसे लोग, कुछ लोग जो भी होंगे, ये कार्यकर्ता, ये बामसेब वाले, बीएसपी वाले, आप लोग, तो मतलब आपके समय में कांसीराम जी थे तो आपने देखा होगा, हमने तो नहीं देखा। तो क्या है कि कांसीराम जी ने एक बात कही थी कि आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप दान कुछ भी करो कोई बात नहीं, लेकिन दो चीजें सोच समझ के दान करना। दो चीजें, पहला ये नोट और दूसरा वोट। ये दो चीजें सोच समझ के करना। और अगर आपने सोच समझ के दान नहीं की ये दोनों चीजें, तो आपका ही नोट वोट आपका ही गला काटेगा। और आपने अगर सोच समझ के दान किया तो आपका ही नोट वोट आपके दुश्मन का गला काटेगा। अगर अपना गला काटना तो बिना सोचे समझे दे दो किसी को। किसी ने 80 रुपए दे दिए, आपने पौवा लगा लिया और कह दिया वो कर्जा है पौवा वाला, चलो हम तुम्हें देंगे। आपने पूरी 5 सालें बर्बाद कर ली कि नहीं कर ली? कभी ना बिको। कांसीराम जी ने ये कहा था, नोट वोट सोच समझ के देना, कांसीराम जी ने। और ये भी बात कही थी कि अगर बिना बिकने वाला आपको नेता चाहिए, प्रधान चाहिए, बिना बिकने वाला नेता चाहिए, तो सबसे पहले बिना बिकने वाला आपको समाज बनना पड़ेगा। नेताजी को करोड़ों मिलते हैं, वो क्यों ना बिके? जब आप 80 रुपए के पौवा में बिच गए तो वो करोड़ों में क्यों ना बिच जाए? भाई बिचेंगे कि नहीं? दोनों बिच गए कि नहीं? ये चीजें समझनी पड़ेंगी हमारे समाज के लोगों। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ऐ मेरे बहुजनों, अपने अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। उस समय घर मकान था ही नहीं हमारा। आज हमने जब घर मकान बनवाया तो हमने टांग दिया एक बड़ा सा पुतला गोल गोल, उस पे लिखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह। ये नहीं लिखा कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला और बुरी अच्छी नजर वाले तेरा मुंह भूरा। दोनों चीजें लिखते ना। जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारे मकान से बुरे ही बुरे काले मुंह वाले गुजरे। एक आध की तो अच्छी आत्मा होगी। तो ये हमारे घर बनाया, गेट लगवाया, साइड में लिख दिया एक तरफ शुभ और दूसरी तरफ लाभ। अरे अगर शुभ लिखा है तो शुभ का अशुभ होना चाहिए, और लाभ लिखा है तो लाभ का हानि होना चाहिए। लेकिन इनका काम शुभ मुहूर्त पे भी हो और इन्हें मतलब लाभ भी हो। शुभ अशुभ नहीं चाहिए इन्हें शुभ और लाभ और अशुभ और हानि नहीं चाहिए। इन्हें शुभ चाहिए और लाभ भी चाहिए। तो आपके कांसीराम जी ने कहा था, अपने घरों की दीवारों पर लिखो कि हम इस देश के शासक हैं। बच्चे जब पढ़ेंगे तो बच्चे सोचेंगे कि इस देश के हम शासक हैं, अरे हम क्यों ना प्रधान ही बन जाए। शासक देश के नहीं बन पाएंगे तो कम से कम गांव के मौजे के तो बन जाएंगे। तो ये सोचना पड़ेगा। हम ये इसलिए नहीं बता रहे कि हमें कोई चुनाव लड़ना है, हम आपके यहाँ से विधायकी लड़ेंगे या कुछ करेंगे, हमें कुछ नहीं करना। हम आपको ये बता रहे कि आपकी बहुत बड़ी, अब बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको इतनी बड़ी ताकत दी है कि दुनिया का व्यक्ति आपको ये इतनी बड़ी ताकत कोई नहीं दे पाता। और वो केवल यही चीज, कितने भी गरीब हो, कैसे भी हो, बड़े बड़े धन्ना सेठ आपके तलवे चाटने आते हैं। आते कि नहीं? हमारी माता बहनों से कह दिया, जिज्जी हमें पहचानी हो, तुम वो आदमी चाहे कहूँ दे, लेकिन तुम हमें पहचानी हो। फिर हम तुम्हें धुतिया ले दिए, धुतिया, और फिर हम तुम्हें लेटरिन बनवाए दिए। बिछ गए जे, गड्ढा खोद गए लेटरिन के, और बढ़िया वो लेटरिन बन गई और सीट नहीं रखी गई। तो क्या गड्ढा में घुस के करे हो लेटरिन? तो ये सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारे समाज के लोगों को कुछ प्रधान लोगों ने लेटरिन दे भी दी, कुछ मतलब मिल भी गई लेटरिन। तो लेटरिन कोई नहीं करता, उसमें कोई बकरियां बांधे, कोई भैंसिया बांधे और कोई कंडा रखे। कोई कंडे रख, कोई दुकान कोई लेटरिन में दुकान लगाए, कोई बात नहीं।